बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुशामदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज हम पाकिस्तानियों के लिए काफ़ी अहम दिन है। आज जो क्रिकेट के शौकीन लोग हैं और जो क्रिकेट के शायकीन हैं उनके लिए बहुत अहम दिन है। आज सेमीफ़ाइनल है पाकिस्तान का और ऑस्ट्रेलिया का, और बड़ी अच्छी तवक्कुआत हैं हमें अपनी टीम से। और आज सारे पाकिस्तानियों की दुआएं भी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साथ हैं। इंशाअल्लाह ये जो सब्ज़ हिलाली परचम है ये हमें फाइनल्स में भी देखने को नज़र आएगा। आते हैं अपने मौजू की जानिब। आज हमने अपने प्रोग्राम को दो हिस्सों में तकसीम किया है और प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे एक रियासती जो मशीनरी होती है इसके हवाले से। आपको पता है कि दो ताकतें होती हैं, एक होती है हस्ब इक़्तिदार और एक होती है हस्ब इख्तिलाफ। एक वो ताकत होती है जो इक़्तिदार में होती है, हुकूमत में होती है, और दूसरी एक होती है अपोजिशन, जो जिसका काम ये होता है कि अगर हुकूमत कहीं पे या जो लोग इक़्तिदार में हैं वो अगर कोई गलत फ़ैसले कर रहे हैं या कहीं कोई ऐसी चीज़ जहाँ पे उनको तनकीद की ज़रूरत है, तनकीद बराए इस्लाह, तो ताकि वो इस्लाह कर सकें और वो जो भी उनके फ़ैसले हैं, जो उनके काम हैं, वो आवाम के हक़ में आ सकें। तो जिस तरह हुकूमत के लिए बहुत सारे बयानात और हमें जो माहिरीन की राय है वो सुनने को मिलती है कि हुकूमत अपना सही किरदार अदा नहीं कर रही है, हुकूमत बिल्कुल फ्लॉप हो चुकी है, फेल हो चुकी है, इस तरह की बातें। तो इसी तरह अपोजिशन का किरदार अगर देखा जाए तो वो भी कोई खातिर खा किरदार नहीं है। जब से ये हुकूमत आई है अपोजिशन ने भी अपना वो किरदार अदा नहीं किया जिससे अवाम को कोई फ़ायदा हुआ हो। क्योंकि हमें याद है कि जब कोविड की वजह से हमारे यहाँ पे इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी, तब भी ना हुकूमत ने ना अपोजिशन ने, किसी ने आवाम का नहीं सोचा। अपने वोट्स का खैर ज़रूर सोचा, हमारे बाकायदा यहाँ पे जलसे होते रहे और आपस में गेट टुगेदर्स भी होती रही, एक कोई अच्छा मैसेज नहीं जाता रहा। ये तो एक पहलू है, मगर उसके अलावा सियासी तौर पे भी कोई ऐसे खातिर खा जो काम है वो अपोजिशन की तरफ से नज़र नहीं आए। अभी हाल ही में बिलावल भुट्टो साहब जो हैं उनका स्टेटमेंट में देख रहा था, उन्होंने कहा कि ये नया पाकिस्तान नहीं, महंगा पाकिस्तान है, हमें अपना किरदार निभाना होगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सियासतदान जो हैं वो अपना किरदार निभाने के हवाले से कम सोचना शुरू हुए। आज इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं जनाब ज़फ़र ख़ान साहब, आप तजियाकार हैं, आपको खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह फ़हीम भाई, माशाअल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM एक दफ़ा फिर से मुतहरिक हो गई है, इसमें आप क्या अपनी राय रखते हैं? मैं आपसे जानना चाहूँगा। एक बुरी खबर नहीं, एक खबर मेरे कान में आ चुकी है, वो ये है कि हमें फौरी तौर पे एक वक्फे की तरफ बढ़ना है। दोस्तों, एक वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हो रहे हैं, कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और न्यूज़ कैफ़े में आज हम अपोजिशन के हवाले से बात करने वाले हैं और स्टूडियो में मौजूद हैं ज़फ़र ख़ान साहब, जिनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। अच्छा ज़फ़र भाई, अपोजिशन का जो किरदार होना चाहिए, या पहले तो ये बताएं अपोजिशन का क्या किरदार होना चाहिए, यहाँ से बात शुरू करते हैं। देखिए फ़हीम भाई, किसी भी मुल्क के अंदर, किसी भी जमहूरियत के अंदर अपोजिशन का किरदार इंतहाई अहम होता है, और अपोजिशन अगर अपना रोल और किरदार अदा ना करे तो हुकूमतें जो है ना वो बिल्कुल बेलगाम हो जाती हैं, हो सकती हैं। तो इसलिए अपोजिशन जो है उसका किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल है। लेकिन हमारे यहाँ अगर हुकूमत जो है वो महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पा रही, बेरोज़गारी जो है बढ़ रही है, तो वहाँ अपोजिशन जो है उसके ऊपर अपना रोल उस तरह से अदा नहीं कर पा रही।
और आपको नहीं लगता कि हमारे यहाँ जो एक आम सा तासुर है अपोजिशन के हवाले से, वो ये है कि अगर कोई अपोजिशन हुकूमत गिराने में कामयाब हो गई तो उसने बेहतरीन किरदार अदा किया है, या हुकूमत को नाकाम बनाने के लिए अगर उसने अपना किरदार अदा कर लिया तो हम समझते हैं कि ये थी अपोजिशन? नहीं, देखे होता ये बात सही है आपकी कि तासुर तो यही है, लेकिन देखिए अपोजिशन जो है वो हुकूमत को गलत कामों से रोकती है। हुकूमत की कारकर्दगी अगर जो है वो मौसर ना हो तो उस हवाले से वो अपना किरदार अदा करती है। हाँ बिल्कुल, और आवाम को एक जमहूरी अंदाज से मोबिलाइज करती है। उसके अंदर जो है वो एक पूरा जो है वो राय आम्मा को हमवार करती है उस हवाले से कि ये सही हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ये जो है वो नहीं होना चाहिए। और उसके लिए फिर वो स्पीड ब्रेकर और इस तरह की चीज़ों को यानी इक़दामात ऐसे करती है अपने यानी जल्द से जुलूस या किसी भी हवाले से कि जिसके नतीजे में हुकूमत के लिए उस काम में एक स्पीड ब्रेकर आए, कोई ब्रेक लगे, कोई जो है वो मामला जो है वो ठीक हो। लेकिन हो क्या रहा है कि हमारे यहाँ की अपोजिशन भी तकसीम है। और आप ये देखें कि ये पीडीएम से आपने बात का आगाज़ किया था, तो पीडीएम बनने के कितने दिन गुजरे थे कि उससे पीपल्स पार्टी और एएनपी जो है वो माइनस हो गई, और फिर ये दोनों एक दूसरे पे ही इल्ज़ामात लगाते रहे। जी। यानी हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई मुत्तफ़िक़ा लाहे अमल और कोई मौसर हिकमत अमली बनाने के बजाय इनका मामला ये था कि पीडीएम जो है, पीडीएम के अंदर जो है वो नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान वो पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ामात लगाते रहे, पीपल्स पार्टी इन पर इल्ज़ामात लगाते रही, और ये सिलसिला अभी तक जारी है। अभी जैसे आप बिलावल भुट्टो साहब के बयान का जो है यहाँ पे हवाला दे रहे थे कि उन्होंने कहा कि ये महंगा पाकिस्तान है। बिलावल भुट्टो साहब शहबाज शरीफ साहब ने अपोजिशन का एक इजलास बुलाया, उसमें इनको दावत दी, ये शरीक हुए, जो एक खुशाइन बात थी कि चलें ये फिर जो है वो इन्होंने जो है वो आवाम की जो चीखें निकल रही हैं महंगाई की वजह से, बेरोज़गारी की वजह से, जो इस वक्त मुल्क के अंदर जो सूरत हाल है, तो उसमें ये कोई मौसर किरदार अदा कर पाएंगे। लेकिन आप देखें साथ ही जो है वो जो कायरा साहब का जो बयान आ गया, और कमरुज़्ज़मा कायरा साहब ने बयान दिया कि साहब नून लीग जो है वो डबल खेल रही है। एक तरफ जो है वो अपोजिशन की बात करती है और दूसरी तरफ जो है वो रातों को जाकर जो है वो इस्टेब्लिशमेंट से जो है वो मुलाकातें और मीटिंगें करती है, और ये सिलसिला ख़त्म कर दे, जिसका फिर हाफिज़ हमदुल्ला ने फिर जो है यानी पीडीएम की तरफ से जो है वो जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सेनेट के चेयरमैन का जो इलेक्शन था उस वक्त पीपल्स पार्टी ने जो है वो अपोजिशन की पीठ में छुरा घोंपा, और अपोजिशन लीडर का ओहदा लेने के लिए वो उसने जो है ना वो हुकूमत के साथ मिल के और जो है वो हमें नाकाम बनाया। तो ऐसा लगता है कोई भी किसी के साथ सिंसियर नहीं है, ना तो ना किसी को मुल्क की परवाह है, ना आवाम की परवाह है। बिल्कुल है ना, जहाँ मौका मिलता है। अब देखें हमारे यहाँ जो तनकीद है, ये तनकीद का मतलब है तनकीद बराए तनकीद। अगर अपोजिशन का काम तनकीद करना है तो हुकूमत की तरफ से अगर कोई अच्छा काम भी हुआ है तो इन्होंने कहना है नामंजूर नामंजूर। तो मतलब ये तो कोई बिहेवियर नहीं। अच्छा, फिर हुकूमत को भी चाहिए कि वो अपोजिशन में, क्योंकि जितने भी सियासतदान हैं उनका अच्छा खासा तजुर्बा है इस मुल्क की सियासत में, आप उनके तजुर्बे को इस्तेमाल करें, अपोजिशन को कहीं ना कहीं अपने साथ इन्वॉल्व करके रखें। इन्होंने भी अपोजिशन को सिर्फ और सिर्फ करप्ट लोग समझ के साइड पे करके उन्हें किसी काबिल कुछ कभी भी इनको बीच में बिठा के उस तरह की मतलब वाज़ेह मिसालें नहीं मिलती हैं कि बैठ के कोई मशवरा किया हो या इनको साथ लेके चले हो। सही कह रहे हैं आप। अभी देखें कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें जो है वो पूरी जो है वो सियासी क़यादत भी मौजूद थी, हुकूमत भी मौजूद थी, जिसमें पूरी फ़ौजी क़यादत भी मौजूद थी, आर्मी चीफ भी थे, DGISI भी थे, लेकिन उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर गैर हाजिर थे। और उसकी जो लॉजिक
जो दी जाती है वो ये कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपोजिशन के लोग वो करप्ट हैं, वो उनके साथ हाथ नहीं मिलाना चाहते हैं। देखें तो किस तरह से मामला चलेंगे? यानी आप देखें ना कि जब सब मिलकर बैठ गए हैं तो आपको वहाँ पर आपकी प्राइम मिनिस्टर ही मौजूद ना हो वहाँ पर, लेकिन क्या था कि उन्होंने कहा नहीं मैं हाथ नहीं मिलाऊंगा इनसे, इसलिए कि ये करप्ट है। अच्छा, आप कहते हैं हम मान लेते हैं, ठीक है ऐसा है, लेकिन अब तक उस हवाले से भी आपकी कारकर्दगी जो है कोई काबिल जिक्र नहीं रही। एग्जैक्टली यही तो असल मसला है। देखिए और हम माफ़ी चाहता हूँ, एक वक्फा भी आया हुआ है। असल जो वजह है वो यही है कि कारकर्दगी किस तरह बेहतर हो सकती है। हस्ब इख्तलाफ और हस्ब इक़्तिदार दोनों मिल के हुकूमत के लिए, अवाम के लिए किस तरह बेहतरीन साबित हो सकते हैं, इसी हवाले से हम अपने प्रोग्राम में बातचीत का सिलसिला बिल्कुल जारी रखेंगे। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए। अब तक देखते रहिए। एक छोटे से वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और न्यूज़ कैफ़े में ज़फ़र खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम बात कर रहे हैं अपोजिशन के हवाले से और पीडीएम के हवाले से। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट एक दफ़ा फिर से मुतहर्रिक हो चुकी है, तो इस हवाले से बातचीत का सिलसिला जारी है। अच्छा ज़फ़र साहब, मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है कि जो पीडीएम की जो स्ट्रेंथ है और इस वक्त की जो इनकी कोशिशें हैं, जो इनका मकसद है, वो देख के आपको लगता है कि ये हुकूमत को गिराने में कामयाब हो जाएंगे? देखें, दो चीज़ें हैं। एक तो इनकी जो है वो आप देखें असेंबली के अंदर एफर्ट्स है, उसमें तो ये हुआ है कि अभी जो दो बिल पेश हुए उसमें हुकूमत जो है वो नाकाम हुई और अपोजिशन जो है वो उसने जो है ना हुकूमती कोशिशों को नाकाम बना दिया और कसरत राय हासिल कर ली। तो इस लिहाज से तो एक चीज़ सामने आई, लेकिन जहाँ हम फिर फील्ड देखते हैं तो वहाँ ये अभी तक बाहम दस्तो गिरेबा हैं और इनकी तरफ से कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसके से हुकूमत को ख़तरा हो। जबकि राय आमा महंगाई की वजह से हुकूमत के शदीद मुखालिफ हुई भी है और यानी उसकी चीखें निकल रही हैं, लेकिन उसके अंदर भी जो है ये कोई किरदार जो है वो नहीं अदा कर पा रहे उस तरह का कि जिसके नतीजे में हुकूमत को मजबूर किया जाए कि कोई इन हाउस तब्दीली हो या कोई जो है वो क़ब्ल अज़ वक्त जो है वो इंतखाबात का ऐलान हो जाए। लेकिन सूरत हाल तो यही है और जब तक कि अपोजिशन बिल्कुल मुत्तफ़िक़ होकर जो है वो कोई लाहे अमल बनाकर उस पर अमल दरामद नहीं करेगी तो आवाम तो बेचारी जो है वो सोशल मीडिया पे ही अपनी भड़ास निकाल के और बात करके और अपना जो है ना वो कमेंट्स डाल के और अपनी जो है पोस्ट डाल के बस वो अपने गुस्से को ठंडा कर लेती है। तो और अमलन जो है वो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा और इसीलिए हुकूमत भी आप देखें ना इतनी महंगाई के बावजूद कि रोज़ाना किसी न किसी चीज़ की कीमत बढ़ने का ऐलान हो रहा होता है कि पेट्रोल बढ़ रहा है, बिजली का यूनिट बढ़ रहा है, गैस का जो है वो बिल जो है उसमें इजाफा किया जा रहा होता है। और वैसे आम रोज़मर्रा की जो अशियाँ हैं, सब्जियाँ हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, चीनी है, आटा है, दाल है, चावल है, हर चीज़ ही आप देख रहे हैं कि उसमें इजाफा हो रहा है और ऐसा इजाफा हो रहा है कि आम आदमी जो है, आम आदमी ही क्या बल्कि हुकूमती अरकान भी आप देखें ना कि इस वक्त सूरत हाल यही है कि हुकूमत अपने अरकान को भी उस तरह से मुतमईन नहीं कर पा रही, हुकूमत अपने तहादियों को भी उस तरह से अब मुतमईन नहीं कर पा रही। सही। हाँ सर, पीडीएम मतलब उन्हें ये लग रहा है कि मतलब जितने पीडीएम में जितनी भी जमातें हैं, जो अपोजिशन में जो जमातें हैं, ठीक है, उन्हें इस बात का पूरा यकीन है कि जो अगले इंतखाबात हैं उसमें ये गवर्नमेंट नहीं आएगी, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम मतलब अवाम जो हैं वो ये नहीं चाहते हैं कि दोबारा ये गवर्नमेंट आए। अगर जो लोग इक़्तिदार में हैं उन्हें पूरा यकीन है कि अगली गवर्नमेंट भी हमारी है, क्योंकि हमने ऐसे बेहतरीन काम किए। तो ये अपने अपने तरफ से चीज़ें चल रही हैं। मगर खैर इंतखाबात की बात करें तो ये जो इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम पाकिस्तान में लाने के हवाले से बात की है,
इसके बारे में आप क्या कहते हैं? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत एक अच्छी चीज़ साबित हो सकती है अगर आ जाए, क्योंकि जब भी इंतखाबात होते हैं हमारे यहाँ एक ही नारा होता है, धांधली हुई हमारे साथ धांधली हुई। हारने वाला तस्लीम ही नहीं करता कि मैं हार गया हूँ या मुझे लोगों ने कम वोट दिया, उसे यही लगता है कि हमारे साथ मुझे धांधली के जरिए ही हराया गया। तो इस सिस्टम के बारे में क्या कहते हैं? ये बात आपकी फहीम भाई बिल्कुल दुरुस्त है कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम जो है या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है और ये जो वोटर लिस्टों की दुरुस्तगी वगैरह का जो मामला है वो नाजरा के मुताबिक ये होना चाहिए। ये मुल्क के लिए फ़ायदेमंद और सूदमंद है। लेकिन इसके ऊपर अभी तक हुकूमत जो है, हुकूमत वो ये समझती है कि ये वाहिद आसरा है कि जिसके नतीजे में हम शायद आइंदा के इलेक्शन भी जीत लेंगे। और इसके ऊपर वो अपोजिशन तो दूर की बात, वो अपनी इत्तेहादी जमातों को भी मुतमईन नहीं कर पा रही। जो इजलास था, जो मुश्तरका इजलास था पार्लियामेंट का, सेनेट और कौमी असम्बली का, वो हुकूमत ने रखा इसी के लिए था कि इसके अंदर हम इसको मंजूर करा लें। लेकिन जो कल इजलास हुआ ज़ोहराना या शाइया जो भी हुआ इमरान खान साहब की सदारत में, तो वहाँ इमरान खान साहब ने उनके सामने इसकी ब्रीफिंग दी। लेकिन जो उनकी इत्तेहादी जो जमातें हैं, यानी MKM हो, काफ लीग हो, GDO, उन्होंने भी ये कहा कि नहीं अभी इसके ऊपर हमें मुतमईन किया जाए, इसके ऊपर अभी जो है ना वक्त जो है वो दिया जाए। और उसकी वजह से ये इजलास इनको मुलतवी करना पड़ा। और यानी वो इजलास तो मुश्तरका इन्होंने बुला लिया था ना, लेकिन वो फिर इनके कहने पर मुलतवी करना पड़ा। साथ ये भी कह रहे हैं कि अपोजिशन के भी अरकान थे जिन्होंने कहा कि नहीं इजलास मुलतवी कर दें, और हमने उनके कहने में नाम तो नहीं बता रहे लेकिन कह ये रहे हैं। अब वो सही है या गलत यही जानते हैं। लेकिन बात ये है कि ये जो सिस्टम है ये वैसे तो बज़ाहिर बड़ा सूदमंद नज़र आता है, फ़ायदेमंद नज़र आता है, लेकिन क्या चीज़ है कि जिसकी वजह से इस पर मुतमईन कोई भी अभी तक नहीं है। तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस हवाले से, जो है वो सवालात हैं। वैसे वो आ तो जाना चाहिए अभी तक। देखें ये जदीद निज़ाम है, हम एक अगर आपको इस बात पे यकीन दहानी करवा दी जाती है कि इस सिस्टम के बाद धांधली जो है ये ख़त्म हो जाएगी और आवाम के लिए भी आसान है। हमारे यहाँ वो जो चीज़ें इतनी डिले का शिकार रहती हैं इलेक्शंस के दिनों में, वो भी सारे अगर मामलात हल होते हैं इससे, तो वाई नॉट। दुनिया अगर इससे अच्छे फ़ायदे उठा अच्छे रिजल्ट्स ले रही है तो हम क्यों नहीं ले सकते? बिल्कुल ठीक है, यानी इस पर इख्तलाफ कोई नहीं है, इस पर कोई दो राय नहीं है। लेकिन देखें ना, कोई चीज़ तो है कि जिसकी वजह से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। यानी ये है कि इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर इसलिए और इस सिस्टम पे इसलिए सब मुत्तफ़िक़ नहीं हो पा रहे कि उनको भी यानी ये है कि ये प्रॉपर तरीके से जो है वो अगर फेयर इलेक्शन यानी प्रूव हो जाए कि नहीं भाई इसमें कोई धांधली नहीं हो सकती, तो मेरे ख्याल में सब मुत्तफ़िक़ हो जाएंगे, सब चाहते हैं। लेकिन ये है कि कोई ना कोई नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि वो ये चाहते हैं कि धांधली हो, क्योंकि कुछ लोग वोट्स जो हैं वो खरीद के भी खरीदना हमारे यहाँ तो ये सारे ही चाहते हैं। जो हार जाता है वो रोता है और जो जीत जाता है वो जो है ना तालियां बजा रहा होता है। यानी आप देखें ना, आप सिलसिला तो यही है हमारे यहाँ। अच्छा, और ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं उनके बारे में, मतलब वो भी मुल्क के बारे में बड़ा एक सोचते हैं और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान में जितने मसाइल हैं वो हल हों, और वो बड़े फ़िक्रमंद रहते हैं। हम पाकिस्तान से बाहर जब भी जाते हैं, इनसे मिलते हैं, तो वो बड़ा वो दर्द रखते हैं ये सारे हालात देख के, उन्हें दुख पहुंचता है। वो पाकिस्तानी सियासत में हिस्सा लेना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या आप समझते हैं कि होना चाहिए तरीक़ाकार? नहीं, ये जो वोट का हक़ है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसको मिलना चाहिए। और नो डाउट ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो मुल्क दियारे गैर में रहकर, मुल्क से बाहर रहकर मुल्क के लिए ज़्यादा फ़िक्रमंद रहते हैं और मुल्क के लिए ज़्यादा जो है वो आप देखें कि खिदमत अंजाम देना चाहते हैं। और वो वैसे भी आप देखें कि अगर जो वो वहाँ से जो उनकी अर्निंग और आमदनी है, अगर वो यहाँ पाकिस्तान ना आए तो ये एक बहुत बड़ा यानी हाँ, यानी हमारे लिए तो अपनी मईशत को चलाना, संभालना, मुल्क को चलाना जो है वो दुश्वार हो जाए। तो उनको वोट का हक़ तो बिल्कुल मिलना चाहिए ना। और वो इस हवाले से जो है वो कोई भी उनकी राय हो ना, ये तासुर जाता है कि जी वो डॉलर ऊपर जा रहा है और रुपया नीचे आ रहा है तो उसकी वजह से उनको फ़ायदा हो रहा है, इसलिए वो इमरान खान की हिमायत कर रहे हैं। ये भी सिर्फ ये बात करना भी उनके साथ ज़्यादती होगी।
लेकिन यहाँ की जो हालात हैं वो उन पर भी असरअंदाज होते हैं। उनकी भी फैमिलियाँ हैं, ख़ानदान है, रिश्तेदार हैं, दोस्त अहबाब हैं, महल्ला है, पड़ोस है, वो भी सब राब्ते में रहते हैं। दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है। और सर बाहर रहने वाले जितने भी लोग हैं वो अपने आप को ऐसे ही सोचते हैं कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, इन दी एंड हमें वापस अपने मुल्क ही जाना है। और उन्हें वो जो मवाजना है ना वो बड़ा बेहतर अंदाज, वो तो दूसरे मुल्क में रह रहे होते हैं तो उन्हें वो मवाजने सामने कर रहे होते हैं कि पाकिस्तान में देखें यहाँ पे चीज़ें ठीक नहीं हैं। आपने ये देखे कि इलेक्शन जब हुए तो लोग स्पेशली पूरी फैमिलीज फ्लाइट लेके उन दिनों में पाकिस्तान आए और उन्होंने आके मतलब इलेक्शंस के दिनों में अच्छा खासा स्पेंड किया है। इमरान खान साहब का और तहरीक इंसाफ का जो स्टार्ट था वो तो इस लिहाज से बड़ा शानदार था कि ये नौजवान और जो है वो ख़वातीन बिलखुसूस ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो इस सारी चीज़ों से लाताल्लुक़ रहते थे, और आप देखें कि जो एलीट क्लास थी और जो पॉश इलाके थे वहाँ पे कोई वोटिंग का रेशो नहीं होता था, वो सब के सब बड़े इन्वॉल्व हुए उसके अंदर इस सारे मामलात में। और वो इसीलिए कि चलो भाई पाकिस्तान में कोई बेहतरी आए, कोई अच्छी तब्दीली आए, कोई मौसर निज़ाम आए, कोई ये एहतसाब जो है वो हो, करप्शन का खात्मा हो। लेकिन ओवरऑल जो है ना वो हुकूमत की जो कारकर्दगी है 3 साल बाद, उसके हवाले से जो है वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग चुका है। अच्छा आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम के, जैसे कि ये आखिरी लम्हात हैं जो हुकूमत की इत्तेहादी जमातें हैं, तो उनके बारे में क्या कहते हैं? वो अभी भी उतने ही कॉन्फिडेंट हैं हुकूमत के साथ? देखिए मैं अगर ये कहूँ कि वो तो ज़्यादती हो जाएगी इनके साथ कि ये जो है वो ये तो इन्हें इशारा मिला तो हुकूमत है इन्हीं की मरून मिन्नत। हुकूमत को जो है वो सिंपल मेजॉरिटी भी हासिल नहीं है, और अगर MKM और काफ लीग और GDA वगैरह ये जिस वक्त भी एकदम इन्होंने जो है वो हुकूमत के साथ खड़े होने से इनकार कर दिया तो हुकूमत जो है वो तो ढह जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, और हुकूमत को तो मेजॉरिटी हासिल नहीं है। और अब वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार आखिरी वक्त में कर भी रहे हैं, वो भी इस कश्ती से छलांग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच आप तशरीफ़ लाए। और हमारी जो है वो नेक तमन्नाएं हुकूमत के साथ हैं, आवाम के साथ हैं। हम चाहते हैं कि जो भी फैसले हों बड़ी संजीदगी से हों और आवाम के हक़ में। एक वक्फ़े का वक्त है, वक्फ़े से जब हम वापस आएंगे तो हमारे साथ होंगे जनाब हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूक क़ादरी साहब, जिनसे हम बात करेंगे शरई और रहनुमाई के हवाले से और ख़ास तौर पे इस्तिखारा के हवाले से। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए, अभी आपसे दोबारा मुलाकात होती है। एक वक्फे के बाद आप तमाम नाजरीन को फिर से न्यूज़ कैफ़े में खुशामदीद। मैं हूँ फ़हीम अब्बास और न्यूज़ कैफ़े में इस वक्त प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में मेरे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही पसंद किए जाने वाले इस्लामिक स्कॉलर और सरानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट के चेयरमैन जनाब हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूक क़ादरी साहब। आपको खुशामदीद, अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। माशाअल्लाह, ज़बरदस्त। मैं आप दोस्तों को बताता चलूँ कि आप हमारे प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए आपको यहाँ पे नीली पट्टी में नंबर नज़र आएगा और उस नंबर पर रब्ता करके अपना सवाल जो है वो आप हमें लिखवा सकते हैं। उन सवालात को हम अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आपके जो सवालात हैं वो दीनी और शरई रहनुमाई से मुतल्लिक हो सकते हैं या आप इस्तिखारा से मुतल्लिक ख़ुसूसी तौर पर हो सकते हैं, क्योंकि पूरे पाकिस्तान से और दुनिया भर से जो लोग बशीर साहब से को जानते हैं वो इनसे इस्तिखारा करवाते हैं, तो आप भी इनकी मौजूदगी का भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। जब तक हमारे कॉलर्स हमारे साथ आते हैं, जुड़ते हैं, तब तक मैं आपसे एक और बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मुबारकबाद आपको कि आपने रियासत के साथ एक नया मुआहिदा किया है, MOU साइन किया है, कोई भूखा नहीं सोएगा। तो रियासत के साथ ऑलरेडी आप इस तरह के जो फलाही काम है उनके पार्टनर हैं, तो इसके हवाले से ज़रा हमारे साथ नाज़रीन के साथ शेयर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, कल जो है एक बार फिर जो है हमारे पास चेयरमैन बैतुल माल तशरीफ़ लाए थे और हमने पाकिस्तान के चारों सूबों में
कोई भूखा न सोएगा, इस सिलसिले का जो सिलसिला शुरू किया है पीएम साहब ने, उसमें मज़ीद जो है हमने और पार्टनरशिप बढ़ा दी। लंगर खाने और पनाहगाहें और कोई भूखा न सोए, ये तीनों शोबे यूँ समझिए कि आज तक इस 70 साल में किसी हुकूमत ने ये काम नहीं किया था। अब ये अच्छाई बुराई दोनों अपनी जगह पर है, लेकिन इतना ज़रूर कहा जाएगा कि ये काम बहुत अच्छा है। सवाल ये है कि अगर आप लंगर खाने खोल देते हो तो लोग हड़ाराम हो जाएंगे, हरगिज़ ऐसा नहीं है। आप तनख्वाह देखें लोगों की और तनख्वाह के बाद महंगाई देखें तो आप क्या कहेगा। हमारे पास सुबह नाश्ते में लोग आ जाते हैं, खाली हमारा नाश्ता तैयार करने के लिए हम रात को 8 बजे शुरू करते हैं नाश्ता तैयार करना सुबह के लिए। तो बहरहाल ये कि बाज़ औक़ात कोई बात ऐसी मुंह से निकल जाती है कि जो लोगों के लिए और हो सकता है रियासत को तकलीफ़देह हो जाए, तो मैं अपनी बातों से माफ़ी मांगता हूँ, अल्लाह मुझे माफ़ करे। मेरी ज़बान से पता निकल चुका था कि ये जो 3 चीज़ें हैं, लंगर खाने, पनाहगाहें और कोई भूखा नहीं सोएगा, इसमें रियासत का हिस्सा कुछ नहीं है, लेकिन रियासत का पूरा हिस्सा है। अच्छा, ठीक है। हाँ, ये है कि ये अलग बात है कि लंगर खाने सैलानी अपने पैसे से बनाए और खाना सैलानी अपने पैसे से कराए। ठीक है। पनाहगाहें रियासत ने खुद किराए पे ली है या उनकी अपनी मुल्कियत है, खाना सैलानी देता है और कुछ इदारे और भी दे रहे। ठीक है। लंगर खानों में कोई खाना नहीं देता, अलबत्ता पनाहगाहों में खाने हम भी देते हैं, और लेकिन ज़्यादातर सैलानी की तरफ से है। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जो ये कोई भूखा नहीं सोएगा, उसमें अक्सर सैलानी के हाथ में काम है। लेकिन कुछ ऐसे इदारे हैं जो साथ दे रहे हैं। तो मकसद कहने का ये है कि अगर मेरी ज़बान से गुलस निकल गया ऐसा कि जो मैंने कह दिया कि भाई इसमें रियासत का जो हिस्सा नहीं है, तो ऐसा नहीं है, रियासत का पूरा हिस्सा है और अल्हम्दुलिल्लाह रियासत के लोग ही तो पैसे देते हैं ना। तो अगर मेरी बात से किसी की दिल आज़ारी हो तो मैं उससे माफ़ी चाहता हूँ और ये कह दूँ कि ये काम बहुत अजीम है। एहसास प्रोग्राम बड़ा अजीम प्रोग्राम है। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि जिस तरह सानिया निशरत साहिबा इस प्रोग्राम को चला रही हैं और इसको अहसन तरीके से आगे ले जा रही हैं, 2 करोड़ और अफराद का नया पैकेज इन्होंने अनाउंस किया है। मैं चाहता हूँ कि इमरान खान साहब की तमाम काबीना इस तरह काम करने लग जाए तो इंशाअल्लाह ये महंगाई के इफरीत भाग जाएगा। ज़बरदस्त, ठीक हो गया। वैसे रियासत का इसमें अच्छा खासा देखें, इससे पहले भी हुकूमतें जो रही हैं उन्होंने कभी इस तरह किसी एक फलाही इदारे के साथ मिलके पार्टनरशिप के साथ जो है वो आवाम के फ़ायदे के लिए वो मतलब कोशिशें इतने बड़े पैमाने पे नहीं की हैं। तो कंपैरेटिवली इस हुकूमत से लोग खुश हैं नहीं हैं वो सारा एक अलग मामला है, मगर अवाम के लिए एक जो एक दर्द है ना कि उन्हें भी अंदाज़ा है कि महंगाई हो चुकी है और ये ना हो कि लोग भूखा सोने पे मजबूर हो जाएं। अच्छा फ़हीम, कल मेरी जो है ना वज़ीर आला से मुलाकात हुई है। ये जो आपके इल्म में बार बार आता है धरने मार्च, जी 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 जी, तो मैंने उनको कल कहा कि जनाब आला आप कानून साजी करें। किस पर 1974 में कादियानी को काफ़ी करार दे दिया गया। अब जो पाबंदियाँ उस आइन में है कि वो अपनी इबादत गाह को मस्जिद नहीं कहेंगे, अजान नहीं देंगे, जो भी है, तो उस पाबंदी को जब वो पामाल करते हैं कादियानी तो लोग बाहर रोडों पे निकल आते हैं। ठीक है। तो रियासत उस 1974 के आइन को मुकम्मल तौर पर जो है ना मजबूती के साथ अमल करवाए रियासत में रहने वालों को। दूसरी बात यह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी मुल्क से बाहर होती है आमतौर पर। ठीक है। तो जब गुस्ताखी होती है तो बाजार में बात आ जाती है, तो लोग घरों से निकल आते हैं, धरने भी होते हैं, हड़तालें भी होती हैं, मार्च भी होते हैं। चुनांचे ये इसलिए होता है कि रियासत उस वक्त ख्वाब खरगोश होती है। मैंने इनको कहा कि आप अपनी ये कानून पास कराएं कि जब भी ऐसा पूरी दुनिया में कहीं भी हमारे प्यारे आका के लिए कुछ कहेगा तो सबसे पहले रियासत खड़ी हो जाएगी। जब लोग देखेंगे कि हमारा वजीर आजम खड़ा हो गया, सदर खड़ा हो गया, वजीर आला खड़ा हो गया, तो लोग ठंडे हो जाएंगे, हाँ काम हो रहा है। बिल्कुल सही है। और तीसरी बात मैंने कही कि देखें किसी की दिलादरी का किसी को हक नहीं है। अहले बैत और सहाबा किराम पर कोई भी तबर्रा करे, कोई भी इल्ज़ाम तराशी करे, उसको आज़ाद न रहने दिया जाए। रियासत उनको गिरफ्तार करके उन्हें करारे वाकई सजा दे ताकि दूसरे को जुर्म भी ना हो और किसी की दिलादारी भी ना हो। अगर ये कानून पास हो जाते हैं, 3 कानून तो बना हुआ है, आइन में तो है, लेकिन अगर ये बन जाते हैं तो उसका फ़ायदा ये होगा कि इंशाल्लाह फिर कभी कोई धरना नहीं होगा, कभी कोई मार्च नहीं होगा, क्योंकि रियासत इस काम को अपने ऊपर ले लेगी। अब जब अपने ऊपर नहीं लेती है ना,
तो ये सारी हंगामा आ रही हो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो फिरका वारियत वाले जो केसेस हैं उनसे भी हम बहुत बच जाएंगे। देखिए भाई, आप जिस फिरके पर है ना, आपका फिरका आपको मुबारक हो भाई, लेकिन आप किसी तौर पर भी इस रियासत में किसी अहले बैत को या किसी साहबी को बुरा कहोगे तो फौरन आपके हाथों में हथकड़ी आ जाएगी, बस। बिल्कुल सही है। ये तो एक जिम्मेदारी के साथ जो है ना, वो हमें अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए। इसकी कानून साजी हो ना असम्बली में, तो क्या होगा कि ये तारे मसले, अभी माजी में भी ऐसा हुआ, सहाबा किराम के ऊपर तबारा किया गया तो पूरा रैली आ गई, तो निकलेगी ना भाई। जब तुम ऐसा काम, जब तुमने मुजरिम को फौरन पकड़ लिया, मसला हल हो गया। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, नया जो इस्लामी महीना है, इसके हवाले से क्या कहेंगे? जी माशाल्लाह, मैं परसों जा रहा हूँ बगदाद शरीफ। अरे वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। कितने दिन के लिए जा रहे हैं? 4 दिन के लिए। अच्छा, यानी कि हमारी अगले हफ्ते मुलाकात होगी इंशाल्लाह, जिंदा रहा तो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। देखिए, हुज़ूर सैयदी गौस आज़म शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये मादज़ात वली हैं। और आपने एक पैगाम जो अपनी अम्मी के लिया था, वो खाली सुना देता हूँ तो आपका इस प्रोग्राम की जान बन जाएगा। वो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। सिर्फ 8 साल की उम्र से आपकी, और आप बच्चों के साथ खेलने निकले थे, तो गैब से आवाज़ आई कि अब्दुल कादिर तू खेलने के लिए पैदा नहीं हुआ। अच्छा। तो जाते अपने अम्मी को कहा कि मुझे बगदाद भेज दो। आप जीलान में थे, छोटे से गांव में। बगदाद इल्म का मरकज था। तो आपकी अम्मी ने 8 साल की गालिबा आपकी उम्र थी, आप 80 जो है ना सोने की अशरफियाँ इनकी विरासत में आई हुई थी वालिद के इंतकाल के बाद। तो 40 अशरफियाँ जो है ना इनके साथ कपड़ों में बांध दिया आपने, अम्मी जान ने। और 8 साल की उम्र में माँ ने ये कहकर अलविदा किया, बेटा अब तू जा रहा है, मुलाकात अब हश्र के दिन होगी। अल्लाह। तो इतना बड़ा सदमा माँ ने अपने पर लिया। और जब वो रास्ते में पहुँचे तो डाकुओं ने घेर लिया। तो ये तो बच्चे थे, 8 साल के बच्चे। तो ये एक घूमता घूमता डाकू आ गया और उसने पूछा कि लड़के तेरे पास कुछ है क्या? तो आपने कहा हाँ 40 अशरफियाँ हैं। तो पागल हो गया कि 40 दीनार इसके पास है और ये बच्चा है, इसके वजह से कहाँ से आए? वो पकड़ के ले गया अपने आका के पास, कहा कि ये तो कहता मेरे पास 40 अशरफियाँ कहाँ है? दिखा, निकली 40 अशरफियाँ निकल आई। जब निकल आई तो उसने कहा कि तुम्हें बताने की जरूरत क्या थी? कहा मेरी माँ ने मुझे कहा था कि बेटा जिंदगी में कभी झूठ मत बोलना। वाह, बेशक। तो इस आदमी ने मुझसे पूछा कि तुम्हारे पास कुछ है, तो मैं कैसे कह सकता हूँ नहीं है। तो डाकू के सरदार ने कहा कि इस 8 साल के बच्चे को, ये जो भी उम्र थी उस वक्त, बच्चे को अपनी माँ के पैगाम का इतना एहसास है और मुझे अल्लाह के पैगाम का कोई एहसास नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वो उसी वक्त ताइब हुआ, सबके सामान वापस लौटाए, पूरे काफिले के माल वापस मिल गए, और ये 40 के 40 लोग जो है अल्लाह के नेक बंदों में शामिल हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक वक्फा है, वक्फे से वापस आएंगे तो मज़ीद इसी तरह की खूबसूरत और प्यारी प्यारी बातें जो हैं वो जानेंगे हम जनाब मौलाना बशीर फारूक कादरी साहब से, और आप दोस्तों के सवालात जो हुई प्रोग्राम में शामिल करेंगे। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और जनाब हज़रत मौलाना बशीर फारूक कादरी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जिनसे आप दोस्तों के सवालात से मुतल्लिक़ अभी हम बात करेंगे। आपके सवालात जो हैं वो पहुंच चुके हैं और काफ़ी सारे पहुंच चुके हैं, जल्दी से सबको शामिल करने की कोशिश करते हैं। इम्तियाज़ साहब ने हमें कराची से रब्ता किया, उन्होंने कहा कि सेहत याबी के लिए दुआ करें। इंशाल्लाह आखिर में दुआ कर देंगे। बिल्कुल ठीक। और वैसे कोई पढ़ने के लिए जितने भी नाजरीन इस वक्त सुन रहे हैं, अगर वो भी पढ़ के इनके लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि सूरह फातिहा तमाम बीमारियों की शिफा है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये सूरत वो है जिसको हर एक को हिफ्ज़ है, हर नमाज पढ़ी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो 3 मरतबा सूरह फातिहा और 7 मरतबा सूरह फातिहा, जो ज़्यादा 7 पढ़ सके बहुत अच्छी बात है, और कम से कम 3 मरतबा सूरह फातिहा पढ़कर 2-3 घूंट पानी पर दम करके पानी पी लिया करे, अपने दम कर लिया करे, किसी को पिलाना पिला दे, तो इंशाल्लाह इसकी बहुत बरकतें होंगी। बिल्कुल सही। जितने भी नाजरीन देख रहे हैं, आप सबके लिए सबसे भी दरख्वास्त है कि आप सूरह फातिहा पढ़ के, और जितने भी लोग बीमार हैं उनके लिए दुआ करें, और ख़ुसूसी तौर पर इम्तियाज़ साहब के लिए जिन्होंने हमें रब्ता किया। अच्छा जी, आसमा साहिबा ने हमें लाहौर से रब्ता किया। इन्होंने कहा कि इनके साहबजादे हैं उस्मान, जो हाफिज़ कुरान है, मगर अब ना वो कुरान पाक की तिलावत करते हैं
ना ही नमाज पढ़ते हैं, ठीक है, कुरान नमाज दोनों से दूर हैं, हर छोटी बात पे लड़ते हैं ये, तो इनके लिए इस्तिखारा कीजिए और कुछ बताइए। देखिए वजह तो कुछ भी नहीं है, या हमीदो या मजीदो, या हमीदो या मजीदो, या हमीदो या मजीदो। अम्मी जान जो है वो 100 मरतबा हर नमाज के बाद पढ़े, अवल आखिर 3-3 मरतबा दूसरी पढ़े, अल्लाह की बारगाह में हाथों को उठाए दुआ करे। माँ बाप की दुआ का बड़ा मरतबा है। एक रिवायत ऐसी मिलती है कि बाप की दुआ औलाद के लिए ऐसी है जैसे नबी की दुआ उम्मत के लिए। सुभान अल्लाह। तो बस ये कि दुआ होंगी, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। फिर हमें कराची से अमरीन साहिबा ने रब्ता किया है, उन्होंने कहा कि ये अपना घर बेचना चाहते हैं, इस्तिखारा करके बताइए कि क्या इजाज़त आ रही है और अच्छा है घर बेचना। जी, इस्तिखारे में इशारा यही है कि बेच सकते हैं, लेकिन याद रखना कि बेचने खरीदने में हर चीज़ को देखा जाए। बाज़ औक़ात बंदा जो है ना अपना घर तो बेच देता है, सामने घर खरीदा नहीं होता, वो मिलने में बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो मेरे इस्तिखारे में इनको घर बेचने की इजाज़त का इशारा आ रहा है। अल्लाह ताला इनकी अगली मंजिलें आसान फरमा दे। आमीन। अच्छा, फिर हमें लाहौर से एक खातून रब्ता करती हैं, उन्होंने कहा कि उन्हें माली परेशानियों का सामना है और वो राशन वगैरह के सिलसिले में, वैसे मदद के सिलसिले में सैलानी लाहौर सेंटर से रब्ता कर सकती हैं क्या? हमारे पाकिस्तान के 3 बड़े मरकज़ हैं जहाँ ये राशन का सिलसिला बाकायदा होता है। बकिया मराकज़ में जो ना वो रमज़ान के अंदर या दीगर खुदा न खास्ता कोई कुदरती आफात में होता है, कराची, हैदराबाद और फैसलाबाद। तो ये मुझे ख़त लिख दें सैलानी वेलफेयर बादराबाद कराची के पते पर, तो इंशाअल्लाह फिर हम उनको वहाँ से उनका, क्योंकि उस पर मोबाइल नंबर भी लिखा होगा, उनका एड्रेस भी लिखा होगा, तो हम लाहौर वालों को इस केस को पेश कर देंगे, तो पहले को रास्ता इंशाअल्लाह ज़रूर बन जाएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो। फिर मुल्तान से एक खातून नसरीन साहिबा, इन्होंने रब्ता किया, इन्होंने कहा इनकी बेटी हैं, उनकी उम्र है 5 साल, वो बहुत कमज़ोर हैं और उनकी सही तरह ग्रोथ नहीं हो रही है, तो इनके बारे में इस्तिखारा करके बताइए और रहनुमाई कीजिए। ये भी कुदरती अमल है, कोई ऐसी ये बात तो नहीं है। या कवियो या कादिरो, या कवियो या कादिरो, या कवियो या कादिरो 70 मरतबा पढ़कर अपनी बेटी को दम करें, इंशाअल्लाह ग्रोथ भी बढ़ेगी और जैसा चाहती हैं ऐसा होगा इंशाअल्लाह। अव्वल आखिर 3-3 बार दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिल्कुल ठीक। अटक से हमें रज़िया साहिबा ने रब्ता किया है, उन्होंने कहा है कि इनके 2 बेटे हैं, दोनों के रिश्ते नहीं हो रहे हैं, तो रिश्तों के हवाले से सिर्फ यही नहीं और भी बहुत सारी माएँ जो अपने बेटों और बेटियों के रिश्तों के से मुतल्लिक परेशान हैं। बड़ा आसान नुस्खा है, इशा की नमाज के बाद 2 रकत नमाज इसने से पढ़े कि या अल्लाह इसकी बरकत से मेरे बच्चों के रिश्ते हो जाए, इसको कहते हैं सलातुल हाजात। सलातुल हाजात तो ये पढ़े, उसके बाद 5 तस्बीह पढ़ ले, या लतीफ़ो या लतीफ़ो या लतीफ़। लतीफ़ के माने लुत्फ़ करम करने वाली ज़ात, बारीक बिन ज़ात। तो जब बंदा ये या लतीफ़ पढ़ता है तो अल्लाह ताला की रहमत और जोश में आती है। 5 तस्बीह पढ़े 500 मरतबा इशा की नमाज के बाद, और अल्लाह से दुआ मांगे, लड़की के रिश्ते के लिए मांगे, लड़के के लिए मांगे, अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्दी बहुत तरीन नतीजे आ जाएंगे, बेहतरीन। बिल्कुल ठीक है। एक वक्फा है दोस्तों, हमारे सवालात तो अभी भी कुछ बाकी हैं और सवालात भी जो हैं आप दोस्तों के पहुंच चुके हैं। दौरान वक्फा भी आप सवालात हमें लिखवा सकते हैं, हमारी टीम बिल्कुल मौजूद है आपके सवालात लिखने के लिए। तो एक वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होती है, कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आप तमाम नाजरीन को फिर से खुशामदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और मैं हूं फ़हीम अब्बास। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूक क़ादरी साहब। आप दोस्तों के सवालात जो हम तक पहुंच चुके हैं उनके जवाबात हम प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। कनीज़ फ़ातिमा साहिबा ने हमें कराची से रब्ता किया था, इन्होंने कहा था कि इनके भाई और भाभी वो कनाडा घर ख़रीद रहे हैं, इस्तिखारा करके बताएं कि इनका वहाँ पे घर ख़रीदना कैसा रहेगा। और दूसरा इन्होंने ये सवाल किया कि ये ख़ुद भी कनाडा मुंतकिल होने का सोच रही हैं, इस हवाले से भी इस्तिखारा करके बताइए। जी बेटा, दोनों चीज़ें दुरुस्त हैं। मकान कनाडा में ख़रीदना, इस्तिखारे में इसका इशारा इजाज़त का आ रहा है, वो बिल्कुल ख़रीदे, अल्लाह ताला को कामयाबी अता फरमाए। और आपका कनाडा चले जाना भी इस्तिखारे में इजाज़त आ रही है, अल्लाह ताला बेहतर फरमाए। आमीन। फिर एक माँ का कराची से फ़ोन आया और
परेशान थी, दुखी थी। इन्होंने कहा कि इनके बेटे और इनकी बहू वो घर से चले गए हैं इनको छोड़ के, और अभी अपने बच्चों को मिलवाने के लिए कभी कभी वो आ जाते हैं, मगर ये बड़ी दुखी हैं। फ़हीम, अल्लाह ताला सज़ाओं को मौखर करता है, यानी सज़ा देने में ताख़ीर करता है, मगर ये एक ऐसा जुर्म है माँ बाप को सताने का, तकलीफ पहुँचाने का, और ये तो बहुत बड़ा सितम है जो हो रहा है। तो इसके सज़ा दुनिया में न मिले ऐसा हो नहीं सकता। तो बस आप अम्मी जाने दुआएं ज़रूर मत करें, दुआएं खैरी करें उनके लिए कि अल्लाह तो मेरे बेटे की भी दुनिया अच्छी कर दे, बहू की भी अच्छी कर दे। लेकिन ये बहुत दुख की बात है, अल्लाह ताला इनके दिल को रहम दे दे। या गफ़ूरो या रहीमो, या गफ़ूरो या रहीमो, ये सारा दिन आप पढ़ती रहें सवाब की नीयत से, चलते फिरते उठते बैठते, घर के काम काज करते, घर के बाहर है, बस पढ़ते रहें या गफ़ूरो या रहीमो, या गफ़ूरो या रहीमो। अल्लाह ताला इसके एवज़ आपकी इस मेहनत के बदले उनका दिल ऐसा मोम कर देगा कि वो इंशाल्लाह आपके पाँव चूमेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, फिर हमें कॉल आती है कराची से एक खातून की। उन्होंने ये कहा कि 40 साल हो गए हैं इनकी शादी को, मगर शौहर जो है वो अब तवज्जो नहीं देते और अब इनको ख़र्चा भी नहीं दे रहे हैं, और कुछ कागज़ात हैं जिनके ऊपर इनसे दस्तखत करवाना चाहते हैं, और ये घबरा रही हैं उन पे दस्तखत करने से। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि तकलीफ़ में आप ज़रूर हैं, लेकिन इतना अगर आपको शक है, हो सकता है वो कोई नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ ना हो कागजात में। हम इस्तिखारे से ये बताना हमारे लिए मुनासिब नहीं है, क्योंकि इसमें फिर इल्ज़ाम तराशी हो जाती है, और इल्ज़ाम तराशी की इख्तियार उस वक्त होता है जब आप भी अब बंदा अपनी आँखों से देखे। ठीक है, लोगों ने ऐसे भी वाक़यात किए हैं पाकिस्तान में जो नाकाबिले बर्दाश्त हैं। बीवियों को लेके गए, तबीयत ख़राब है तो चलो ले जाते हैं, वहाँ का कहा कि भाई डॉक्टर साहब कहते हैं कि आपकी थोड़ी सर्जरी होगी, और एक गुर्दा निकाल लिया। अल्लाह को बीवी का ऐसा भी जुल्म हुआ है पाकिस्तान में। तो ये होता है, लेकिन आप बेटा ऐसा करें कि आप जो है ना इस कागजात को किसी पढ़वा लें, और अगर कागजात में कोई नुकसानदेह चीज़ नहीं है तो कर दीजिएगा दस्तखत, ताकि जो है ना मतलब जो है ना ऐसा ना हो, क्योंकि ज़ाहिर रिश्ता तो चलाना है ना। 40 साल भी अगर हो गए तो क्या, रिश्ता तो चलाना है। बहरहाल आप जो है या वदूदो या वदूदो या वदूद, इसके 313 मरतबा रोज़ाना हर नमाज पर पढ़ लिया करें। वदूद के माने मोहब्बत करने वाली ज़ात। इंशाअल्लाह ताला आपके शौहर के दिल में आपकी मोहब्बत पैदा हो जाएगी। अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूशी पढ़ें। एक हदीस पाक में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो शख्स मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ता है, मखलूक के दिल में अल्लाह ताला उसकी मोहब्बत डाल देता है। तो दुरूद पाक पढ़े कसरत से, अल्लाह करम करेगा इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। अच्छा, फिर हमें कराची से मोहम्मद रिजवान साहब रब्ता करते हैं। ये कहते हैं कि इन्होंने प्राडो गाड़ी ली है, और जब से ली है वो उसमें कोई ना कोई मसला रहता है, मैकेनिक को भी समझ नहीं आ रही है, तो मुझे क्या आप मेरी रहनुमाई कर सकते हैं? और दूसरा इन्होंने कहा है कि कारोबार में बेहतरी के लिए भी कोई वजीफ़ा बताएं। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के बेटे जब गए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दरबार में, तो 11 लड़के थे ना, तो आपने कहा बेटा एक साथ मत जाना, कहीं नज़र न लग जाए। कुरान बता रहा है, कुरान। बाज़ लोग कहते हैं हम जिन्नात को नहीं मानते, हम जादू को नहीं मानते, नज़र को नहीं मानते, ये सारी बातें माज़ल। तो ये सब बातें कुरान से साबित है। जिन्नात का मामला भी, जादू के अल्फाज कुरान पाक में मौजूद हैं, और नज़र का भी। तो बहरहाल ये कुछ मसला हुआ है इनके साथ। अच्छा, हुआ है मसला? अमलियात हो गए हैं आपके साथ, और इंशाल्लाह उसकी हम आज ही अल्लाह की रहमत से काट करेंगे। हो सके तो आप हमारे पास आज आ जाएँ। इशा की नमाज में हम लोग यहाँ दुआ करवाते हैं सैलानी में बरसा बरस से। वजह यह है कि हदीस पाक में आता है कि शब जुम्मा कोई दुआ रद्द नहीं होती। तो पूरे कराची के लोग से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि सैलानी वेलफेयर के साथ जो मस्जिद वाक़ है, सैलानी मस्जिद बहादुराबाद राउंड अबाउट पर, वहाँ मर्द भी आते हैं, औरतें भी आते हैं, आप भी आ जाएँ। और इसके साथ साथ जो है दुनिया भर के लोगों से कहूँगा कि वो मत हमारे फेसबुक पेज को खोल दें। 7:45 बजे 7:15 बजे ईशा की नमाज होती है, आधा घंटा नमाज का इसे खोल दें, और 9 बजे तक हमारे साथ रहें। ऑडियो में होता है, वीडियो में कुछ नहीं होता, लेकिन इंशाअल्लाह आप इज्तिमाई दुआ में शिरकत कर सकेंगे। तो जनाब आप आ जाएँ, मैं इंशाअल्लाह आपका मसला मेरे पास आ चुका है, मैं इसकी कार्ड तो आज ही कर दूँगा, लेकिन अगर आज ही आप मुझसे मिल लेते हैं तो रात को ईशा की नमाज के बाद जब प्रोग्राम ख़त्म होगा 9 बजे से आसपास, तो मैं आपको तावीज़ वगैरह भी दे दूँगा इंशाअल्लाह। बिल्कुल ठीक हो गया जनाब। एक वक्फ़ा आ गया,
वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होगी। दौरान वक्फा आपके मज़ीद सवालात जो हैं वो हम अपने प्रोग्राम में ले लेंगे। तो वक्फे के बाद उनके जवाबात का सिलसिला भी जारी रहेगा। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और न्यूज़ कैफ़े में जनाब हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूक क़ादरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोस्तों के सवालात हम तक और भी पहुंच गए हैं, उनको प्रोग्राम में शामिल करते हैं। हमें आसमीन साहिबा ने इस्लामाबाद से रब्ता किया। उन्होंने कहा कि उनका एक बेटा है, उसका रिश्ता आया हुआ है। उन्होंने बेटी के जिस बच्ची का रिश्ता आया हुआ है उसका नाम भी बताया हमें। उन्होंने कहा कि इस्तिखारा करके बताएं कि क्या इजाज़त आ रही है। इजाज़त नहीं आ रही। इजाज़त नहीं आ रही। आप मुझसे एक आसान इस्तिखारे का तरीका मंगवा लें जो 6 रकत का होता है। सैलानी वेलफेयर बहादुराबाद कराची के पते ख़त लिख दें या फिर इस्लामाबाद में किसी के ब्रांच में चले जाएँ, तो वहाँ से आप वो हमसे वो ले लें तरीका इस्तिखारा। वो 6 रकत का होता है, 2 आयतें कुरान पाक खैरियारा और शरियारा वाली 2 आयतों से, तो आसान हो जाएगा। बहरहाल हमारी तरफ से इजाज़त नहीं आ रही। ठीक है, तो ख़ुद इस्तिखारा करके जो है तसल्ली कर सकते हैं अपने। ठीक है, अच्छा, फिर हमें शाइस्ता साहिबा का कराची से हमें फ़ोन आता है। इन्होंने कहा कि इनकी बेटी का रिश्ता नहीं आ रहा, तो इस हवाले से कुछ बताइए। देखिए, आप कराची से बात कर रही हैं ना, आप अपने शोहर को भेज देगा या शोहर दिन में काम पर होते हैं, नहीं आ सकते, तो आप ख़वातीन में आ जाएं हमारे पास, हम आपको पूरा निसाब दे देंगे। आज जो मैंने बयान किया था, आपने शुरू से प्रोग्राम देखा होगा कि इशा की नमाज के बाद 2 रकत सलातुल हाजत पढ़ें, उसके बाद 5 तस्बीह पढ़ें, या लतीफ़ हो या लतीफ़ हो या लतीफ़, ऐ लुत्फ़ व करम करने वाली ज़ात, अल्लाह ताला करम करने वाला है। और इसके बाद दुआ मांगे अल्लाह से, तो बड़ा करम होगा, बड़ा एहसान होगा इंशाअल्लाह। रावलपिंडी से इकरा साहिबा ने हमें रब्ता किया। उन्होंने कहा कि इनके भाई का रिश्ता नहीं आ रहा है, तो इनको भी कुछ बताइए। अच्छा, ये पहले जो शाइस्ता साहबा का था उसका भी अमलियात का कोई मसला नहीं है, ठीक है, इनका भी अमलियात का मसला नहीं है। जो वजीफ़ा हमने इनको बताया, वजीफ़ा इनको भी, इनके लिए भी वही है, या लतीफ़ हो या लतीफ़। ठीक है, अच्छा, फिर हमें ताहिरा साहिबा का कराची से हमें फ़ोन आता है। वो कहती हैं कि इनके शौहर बीमार हैं कोई 1-1.5 महीने से, उनके सीधे कंधे में तकलीफ़ है, तो इस्तिखारा करके बताइए और रहनुमाई फरमाइए। देखिए, आप हमारे पास से हम 14 कुरान पाक की आयतें पानी में घोल के देते हैं। आपने कराची से कॉल की है, बाहर के लोगों को तो हम पोस्ट करते हैं, लेकिन आप कराची से बात कर रही हैं, किसी को भेज दीजिए तो मैं वो पानी भी भिजवा दूँगा, और साथ साथ हम जो ऑयल लेते हैं दम किया हुआ, वो फिर उनके कांधे पर जो न मलना। अभी आपको वजीफ़ा ये है कि 70 मरतबा या गनी हो या गनी हो या गनी, ये खुद पढ़ लें या आप पढ़ लें हर नमाज के बाद, और 7 मरतबा हाथ उस पर हाथ घुमा लें, 7 मरतबा, बस। तो इंशाल्लाह ये बड़ा करूँगा। इंशाल्लाह हमने कोशिश की कि आज आपके ज़्यादा से ज़्यादा सवालात प्रोग्राम में शामिल कर सकें, और फिर भी बहुत सारे नाज़रीन और हमारे दोस्त जो इस वक्त हमें टेलीविज़न पे देख रहे हैं वो सवालात अपने शामिल करवाना चाहते हैं। आपको बताते चलें कि कल फिर इंशाल्लाह जुमे के दिन 10 से 11 बजे के दरमियान जनाब बशीर फ़ारूकी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे। आपके सवालात जो हैं वो हम कल भी शामिल किए जा सकेंगे। आप बशीर साहब, आपका शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। फ़हीम अब्बास को और न्यूज़ कैफ़े की टीम को दें इजाज़त से पहले मैं चाहूँगा कि आप सब हमारे साथ दुआ में शरीक हों, हमारे साथ हाथ उठाएँ, मिलकर दुआ करते हैं, और उसी दुआ के साथ आपसे इजाज़त भी चाहते हैं। कल तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त। खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, शुक्रन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, अपने प्यारों का वास्ता, अम्बिया, सिद्दीकीन, शौदा और सालिहीन का वास्ता, बारी ताला हमारी, हमारे माँ बाप की, पूरी उम्मत मुस्लिमा की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा, सबके गुनाहों को माफ़ कर दे, गुनाहों को नेकियों से बदल दे, फितना दज्जाल से बचा ले, हर ज़ाहिर और पोशीदा फितने से बचा ले, जहन्नम की आग से बचा ले, अज़ाब कब्र से बचा ले। बतक़ाज़ाए बशरियत हमसे जितने गुनाह हो गए माफ़िया मांगते हैं, तौबा करते हैं। या अल्लाह, सच्चों की तौबा के सदक़े हमारी तौबा सच्ची बना दे, माफ़िया बना दे। या अल्लाह, बीमारों की बीमारी दूर कर, रिश्तों की परेशान लोगों की रिश्तों की परेशानी दूर कर, बे औलादों की बेऔलादी दूर कर, और बेरोज़गारों की बेरोज़गारी दूर फरमा। आमीन 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 आमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।